राम राम जी। मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो हम श्रवण है वो वीर तेजाजी महाराज के बारे में करेंगे। वैसे तो तेजाजी महाराज को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। तेजाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो नागौर जिले में छोटा सा गांव पड़ता है खरनाल, वहाँ हुआ था। उनका जन्म जाट जाति के गोत्र धोलिया में हुआ था और उनके पिताजी का नाम तहाड़जी धोलिया था और उनकी माताजी का नाम राजकंवरी था। तेजाजी महाराज बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे और उनको बचपन से खेती करने का बहुत शौक था। तेजाजी महाराज की बचपन में शादी हो गई थी और इस बात का पता तेजाजी महाराज को था नहीं, भाई अपनी भी शादी हो गई है। पहले क्या है, बचपन में शादियां हो जाती थी। तो तेजाजी महाराज हल चलाने के लिए अपने खेत में गए तो काफ़ी समय हो गया, दोपहर हो गई, भूख लग गई और उनके बेलू को भी भूख प्यास लग गई। तो उनकी भाभी जी थे, वो खाना लेकर आए। तो भूखे थे, उनको गुस्सा आ गया तेजाजी महाराज को और बोला कि इतने लेट खाना लेकर क्यों आई हो। तो उनकी भाभी जी ने ताना मार दिया कि इतनी यदि आपको जल्दी है तो अपनी घरवाली को लेकर आ जाओ। तो तेजाजी महाराज को तब पता चला यार अपनी भी शादी हुई है। तो तेजाजी महाराज ने उस बेलू को वहाँ छोड़ दिया, उस खानों को वहाँ छोड़ दिया और सीधे सीधे अपनी माताजी के पास आई कि माताजी मेरी शादी कहाँ हुई है। तो माताजी ने जवाब दिया कि अजमेर ज़िले के पास में गांव पड़ता है पनेर, वहाँ रायमल जी मुत्था के घर में हुई है। तो फिर तेजाजी महाराज सीधे जोशी के पास पहुँचे और मूर्त निकलवाया। तो मूर्त वो सही नहीं था। बोले तेजा अभी जाना तेरा ठीक नहीं है, अभी तेरा जो काल है वो मंडरा रहा है। तो तेजाजी महाराज ने अपनी घोड़ी लीलन पे असवार होके सीधा सीधा अजमेर ज़िले के पनेर गांव में आ गए थे। उस समय तेजाजी महाराज की सासू थी, वो गाय का दूध निकाल रही थी। तो एकदम से जैसे घोड़ी आई, आवाज़ आई, वैसे ही उसकी गायें डर गई और दूध देना बंद कर दिया। तो फिर तेजाजी महाराज को ये पता नहीं था कि ये अपनी सासू है और सासू जी को भी ये पता नहीं था कि अपने दामाद है। तो उल्हाना दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तो फिर वहाँ से तेजाजी महाराज रवाना हो गए। उनके घर के पास में एक गुजरी का घर था जिनका नाम लाछा गुजरी है। तो उस गुजरी ने विनती किया कि तेजाजी अब शाम हो गई है, आज आप कैसे ही करके मेरे घर पे रुक जाओ। तो वो विनती स्वीकार करके उस रात है वो लाछा गुजरी के घर विश्राम किया। रात को क्या हुआ, लाछा गुजरी के पास में काफ़ी सारी गायें थी। तो मैना आए और गायों को चुरा कर ले गए। तो फिर तेजाजी महाराज ने कहा कि हमारी गाय है, वो मैना ने चुरा कर लेके चले गए हैं। तो तेजाजी महाराज तो वीर पुरुष थे, इसीलिए उनको वीर तेजाजी कहा जाता है। तो बिना सोचे समझे वो गायों की वारा चढ़ गए। वो जैसे ही गायां छुड़ाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक काला नाग है वो अग्नि में जल रहा था। तो तेजाजी महाराज को बहुत दया आ गई, अपने भले से उससे नाग को अलग कर दिया अग्नि से। तो फिर वो साग है वो अपना रूप धारण करके बोला कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए जा रहा था, तो मेरे को आपने कैसे बचा लिया, मैं तेरे को अब डसूंगा। तो फिर तेजाजी महाराज ने कहा डस लेना आप भले ही, पहले मेरे को गायें छुड़ा के लेके आ जाओ, फिर मैं आप भले ही आप मेरे को डस लेना। तो बोला नहीं नहीं, तू वापस आने वाला नहीं है। बोले मैं वापस ज़रूर आऊँगा और तेरी बम्बी भी आऊँगा, मेरे को पहले है वो गाय छुड़ाने दे। तो फिर बोला ठीक है भाई जा। जैसे ही वहाँ गए तो मैना और तेजाजी के बीच में बहुत युद्ध हुआ। तेजाजी महाराज के शरीर पे बहुत सारे घाव हो गए और फिर वो गाय छुड़ा कर लेकर लाछा गुजरी को संभाल के आ गए। फिर वो सीधा सीधा है वो तेजाजी की बम्मी पे गए और बोला कि हे नागराजा अब मेरे को डस। बोले कहाँ डसूँ, तेरे तो शरीर पे इतने घाव है, कोई ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जहाँ मैं डस सकता हूँ। तो फिर वीर तेजाजी महाराज ने अपनी जीभ निकाली और जीभ पे वो नाग डसा
और जैसे ही डसा तो वीर तेजाजी महाराज है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो कालिया नाग ने तेजाजी महाराज को आशीर्वाद दिया कि कालिया का खाया हुआ ठीक हो जाएगा और कलयुग में तेरी गांव गांव में पूजा होगी और गांव गांव में मंदिर बनेगा। फिर वहाँ से चलकर सीधा तेजाजी महाराज है सुरसुरा गांव आए। तब तक वह प्राण छोड़ दिया था। तेजाजी महाराज ने प्राण सुरसुरा गांव में छोड़ा था। फिर उनकी लीलन घोड़ी है वो खरनाल आके और समाचार दिया था उनकी बहन को जिनका नाम राजल था। तेजाजी महाराज जहाँ युद्ध किया था उस गांव का नाम पड़ता अजमेर जिले के पास में। मेणा और तेजाजी महाराज के युद्ध हुआ था उस गांव का नाम गडरिया पड़ता है। और जहाँ तेजाजी महाराज ने सांप डसा था उस गांव का नाम सेदरगा कहा जाता है। और तेजाजी महाराज ने जहाँ अपना प्राण त्याग दिया था वो गांव रूपनगढ़ के पास में सुरसुरा पड़ता है। और वीर तेजाजी महाराज की एक समाधि भी है वो परबतसर में भी है। और ऐसा माना जाता है तेजाजी महाराज के नाम के द्वारा उनकी जो घोड़ी थी उनकी घोड़ी के नाम लीलन के नाम में एक भारत सरकार ने एक ट्रेन भी चलाई है जो जयपुर से जैसलमेर के मध्य चलती है जिसका नाम लीलन एक्सप्रेस रखा गया है। और वीर तेजाजी के नाम से एक पशु मेला भी बढ़ता है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है वो परबतसर में बढ़ता है। और वीर तेजाजी महाराज का है जो एक महोत्सव भी मनाया जाता है जिसको वीर तेजा महोत्सव कहा जाता है। वो है अपने गांव सुरसुरा में बढ़ता है। तेजाजी महाराज को राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी अपने बहुत पूजा की जाती है उनके मेले लगते हैं। और ऐसा माना जाता है तेजाजी महाराज को खेत के समय जैसे बारिश हो जाती है उसके समय उनकी जोत करके उनको याद करके फिर खेत बीजा जाता तो वो शुभ रहता है। तेजाजी महाराज के द्वारा अलग अलग शैली में तेजा गायन भी किया जाता है। जैसे सुरसुरा शैली में अलग प्रकार से गायन किया जाता है, नागौर शैली में है वो अलग प्रकार से गाया जाता है, बुद्धि हड़ौती क्षेत्र में तेजा गायन है वो अलग प्रकार से गाया जाता है। और तेजाजी महाराज का एक भजन भी गाया जाता है वो इस प्रकार है जो मारवाड़ क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, राजस्थान में बहुत प्रचलित है। अरे गाजो गाजो जेठे साढ़े कंवर तेजा रे, अरे लग तोड़ो लाग्यो रे सावणे भादीवो। राम राम सा। जय तेजाजी महाराज की।